Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये एक टाइम में वीडियो नहीं बनी हुई है। ये पूरा आपको मेरा थर्ड ईयर में मतलब थर्ड ईयर की शुरुआत से लेकर थर्ड ईयर के एंड तक पूरा एक साल का वीडियो है। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इसमें सब कुछ है, आपको कहाँ घूमने गए, इंडस्ट्रियल विजिट और फेस्ट जो फ्रेशर पार्टी वगैरह होती है और बर्थडे पार्टी, कैंपस, कॉलेज, क्लासेस, सारा कुछ मतलब आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ब्रो सब्सक्राइब कर दो। आपको भाई को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। और बाकी आपको जो भी ज़रूरत हो मैं आपको स्क्रीन पे नंबर दे दूँगा। मैं पूरी आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा A to Z। आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर मेरे ही कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेंगे तो मैं आपको नंबर दे दूँगा। आप जिस कॉलेज में बोलोगे उस कॉलेज में आपसे बात भी करवा दूँगा। तो मतलब आपकी पूरी हेल्प करूँगा। बस आपको क्या करना है, मुझे सपोर्ट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलो शुरू करता हूँ और मैं बताता हूँ। आप जो सामने देख रहे हो, ये जो सामने जितनी भी बिल्डिंगें देख रही सभी ये आती हैं ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में आती हैं। ये सब मतलब टोटली कॉलेज है जितनी भी आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं। तो मैं ऑटो से अब जा रहा हूँ। सामने आप देख रहे होगे ईशान कॉलेज है। ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है। BA LLB BCom और B फार्मा और D फार्मा के लिए बहुत ही अच्छा कॉलेज माना जाता है। यहाँ से आपको सारे ऑटोज़, आप ग्रेटर नोएडा में किसी भी कॉलेज में जाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको सारे ऑटो मिल जाएंगे बिल्कुल ही आराम से। आप कहीं भी जाना चाहते हैं 10 रुपये आपका लगता है और आप किसी भी कॉलेज में कहीं भी जाना चाहेंगे नॉलेज पार्क में तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। पार्क का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। नॉलेज पार्क एक ऐसा मतलब जैसा सेक्टर होता है ना, वैसे ही नॉलेज पार्क बना रखा है। 3 सेक्टर जितना बड़ा 3 नॉलेज पार्क बना रखा है, 1 2 3। तो उसी हिसाब से मतलब ये एजुकेशन हब है। यहाँ पे टोटली सिर्फ कॉलेजेस ही होते हैं, तो इसी वजह से इसको नॉलेज पार्क रख दिया गया। नॉलेज मतलब शिक्षा ज्ञान होता भी है। तो आप सामने देख रहे होगे मेरा कॉलेज आ चुका है। अब हम कॉलेज में देखेंगे कि कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती है और क्या क्या आपको फ़ायदा होगा, क्या क्या आप इंजॉय करोगे क्या कहते हैं इंजीनियरिंग लाइफ में। तो एक तरीके से ये डॉक्यूमेंट्री मैं बना रहा हूँ अपने 1 ईयर की, थर्ड ईयर की, पूरे एक साल की। तो आप जो सामने देख रहे होंगे वो है प्लेसमेंट। ये हर साल चार्ट बदलता रहता है। इसमें जो भी नई नई प्लेसमेंट आती हैं सबका इसमें फ़ोटो और नाम के साथ हर साल ये चेंज होता रहता है। सामने आप देख रहे हो ये जो आप लड़के जा रहे हैं यहाँ पे आपको फ़ीस जमा करने का ऑप्शन मिलता है, मतलब काउंटर है। फिर आप सामने देख रहे होगे ये बीटेक बिल्डिंग है। उसके सामने जो सेकंड वाली बिल्डिंग थी वो भी बीटेक बिल्डिंग थी। बाकी मैं आपको करीब से इसलिए इसको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छी से आप नाम पढ़ सकते हो और बड़े बड़े वर्ड में दिखेगा तो आप आराम से पढ़ सकते हो। इसमें तो जितने भी है मोस्टली मैं सबको बाय फेस और बाय नेम पर्सनली जानता हूँ। ये बेनिफिट इसमें ये होता है कि जितने भी प्लेसमेंट होते हैं आपको बिल्कुल ही गेट से जैसे ही आप कॉलेज के अंदर जाओगे पहला जो आपको बैनर दिखेगा, पहला जो होर्डिंग आपको दिखेगी इसी चीज़ की दिखती है। तो काफ़ी अच्छा रहता है, एक तरीके से मोटिवेशन भी मिलता है कि चलो हम अपनी ब्रांच का भी देख लेते हैं और किस किस बच्चे को किस किस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है तो पता भी चल जाता है आराम से। तो ये सामने आप देख रहे होगे सोनाक्षी सिन्हा है और दूसरे में कैटरीना कैफ, आदित्य राय कपूर। तो ये सब फेस्ट एक तरीके से होता है। ये आप देख रहे होगे जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसमें आपको वहाँ पे एक तरीके से सिंगर वगैरह आते हैं। तो यहाँ पे फेस्ट होता है 2 तरीके का फेस्ट, 3 तरीके का फेस्ट होता है। एक फेस्ट होता है जिसमें कंपटीशन टाइप का होता है, एक होता है जो कि नॉर्मली आपको एंटरटेन करने के लिए होता है और एक होता है जो कि कॉलेज के लिए सिर्फ हॉस्टल बॉयज़ के लिए होता है। तो 3 तरीके का इसमें हर साल फेस्ट होता है कॉलेज में। बाकी जो सामने आप देख रहे होगे ये आपको बीटेक बिल्डिंग आपको पता ही है। उसके बाद आप फाउंटेन वगैरह जब भी कोई बड़ा ओकेज़न रहता है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ रहती है कि कोई आने वाला हो या फिर कुछ ऐसा फंक्शन वगैरह रहता है तो फाउंटेन वगैरह चलता रहता है। उसके बाद आप जैसे कैंपस के साथ मेन बिल्डिंग में एंटर करोगे तो ये पूरा उसका हाल है। आपको सामने रिसेप्शन दिख जाएगा और सेकंड डोर है, इधर भी दोनों तरफ आपको रिसेप्शन मिल जाएगा। बाकी इसमें कौन सी कंपनी आई, कौन से सेलिब्रिटीज़ आए, कितना प्लेसमेंट हुआ, सब कुछ रिकॉर्ड इसमें मिलता है आपको। यहाँ पे आप देख रहे होगे होर्डिंग भी लगी हुई है TCS से। जिस दिन मैं इस वीडियो को शूट कर रहा था उस दिन ये सारी कंपनीज आई थी, TCS, नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट और टोयोटा।
तो ये कंपनीज इसमें आती रहती हैं। अगर आप कहोगे तो जब जब कंपनियाँ आएंगी तो मैं आपको उसका भी वीडियो बना बना के आपको डाल दूंगा कि कैंपस में कौन कौन सी कंपनियाँ आई हैं। तो ये जो कैंपस आप देख रहे हो काफ़ी अच्छा ग्रीनरी के साथ एक तरीके से माना जाता है कि मतलब कैंपस आईएमटी का बहुत ही अच्छा एक तरीके से है। आप कभी भी चाहे पीछे की साइड देख लो चाहे आगे की साइड देख लो, सारा कैंपस एक नंबर का है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जो माली वगैरह काम करते हैं मतलब हमेशा ही लगे रहते हैं। ये पूरा रिसेप्शन का एरिया आता है। आप सामने आप जब भी कभी पेरेंट्स आते हैं या फिर कोई भी आता है आपका गार्जियन वगैरह, तो ये जो सामने बना हुआ है इसी में बैठाते हैं। बाकी आप जब भी कॉल करते हो कुछ कॉलेज से रिलेटेड चीज़ें पूछने के लिए तो यहीं से आपको कॉल का रिप्लाई किया जाता है। सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, अगर आप फर्स्ट ईयर बीटेक में आओगे तो इसी में पढ़ाई करोगे। और जो जिस दिन ये मैं वीडियो शूट किया था उस दिन सुप्रीम कोर्ट के जज आए हुए थे, तो काफ़ी मतलब प्रोटोकॉल इनका था। देख के तो सभी लोग हैरान थे। मतलब बाहर 4-4 वैन खड़ी हुई है, फिर उसके साथ आपको सीआरएफ के जवान मिलेंगे, फिर नॉर्मल पुलिस एसडीएम तक आए हुए थे यहाँ। काफ़ी रुतबा था। काफ़ी अच्छा लगा जान के कि कितने मतलब सिक्योरिटी के साथ हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो रहते हैं। तो आप जब भी आओगे यहाँ पे कॉलेज में तो यहीं पे आपको बैठाते हैं कि आराम से बैठिए और जो भी आपकी परेशानी हो या फिर जो काम के लिए आप आए हो वो काम कर सकते हो। ये पीछे आप देख रहे होगे कि ये आपका मेन बिल्डिंग, बीटेक मेन बिल्डिंग के बीच का एरिया है। बाकी ये मेरी क्लास है, जब क्लास चल रही थी मतलब लंच टाइम हुआ था तो इसी टाइम में ये वीडियो मैंने बनाया था। ये देखो सब मजाक कर रहे हैं, मतलब बहुत ही मस्ती होता है। उसके बाद लंच के बाद यहाँ पे सर आ गए थे अटेंडेंस लेने, तो अटेंडेंस ले रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोग लैब क्लासेस में चले गए, तो लैब वहाँ पे किए। उसके बाद सेमिनार था, बाहर से गेस्ट बुलाए थे तो गेस्ट लेक्चर था, तो उसमें काफ़ी अच्छा इन्होंने बताया था कि आप अगर आईटी सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो आप एथिकल हैकिंग कैसे कर सकते हो। आप मतलब हैकिंग से रिलेटेड मतलब एक तरीके से आप लीगल वे में नहीं कि आप कुछ भी गलत करो किसी के साथ। तो वही सब चीज़ें ये बता रहे थे कि आप किस किस फील्ड में जा सकते हो। मतलब कॉलेज में हमेशा कोई ना कोई आईटी मतलब आईआईटी से या फिर बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े कंपनी के जो मैनेजर वगैरह सीईओ वगैरह और रहते हैं वो सब आते रहते हैं मोटिवेट करने के लिए। वो दरअसल वो उनको पैसा पे किया जाता है कि आइए कंपनी में अपना एक्सपीरियंस बताइए, कैसे आपने कंपनी स्टार्ट की, कैसे आप कंपनी को चला रहे हो और क्या मार्केट में एक तरीके से क्या चीज़ें की ज़रूरत है, किस पे बच्चों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये काम सारा कॉलेज करता है। सारे कॉलेज में बाहर के लेक्चरर को बुलाया जाता है और उनको मतलब लेक्चर दिलाया जाता है कि बाहर की दुनिया के बारे में उनको बच्चों को बताया जाए। तो यही बता रहे हैं ये सर कि क्या आपको करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, कितनी फ़ीस लगेगी, कहाँ से करना चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों के फुल डिटेल में ये बता रहे थे। साथ में उनका एक असिस्टेंट था, वो सारी चीज़ें आपको उस पे बोर्ड पे दिखा रहा था, डिजिटल बोर्ड के पे। तो वो सारी चीज़ें आप हम समझा रहे थे। बाकी लेक्चर जैसे ही ख़त्म हुआ मैं हॉस्टल के लिए निकल गया, क्योंकि यहाँ पे थर्ड मतलब 3 घंटे का लेक्चर होता है और बैठे बैठे बिल्कुल ही हालत ख़राब हो गई। तो पहले मैंने सोचा कि लिफ्ट से जाऊँ, फिर मन नहीं किया लिफ्ट से जाने का। मैं कहा थोड़ा चल लूँगा तो थोड़ा एक तरीके से जो नींद आ रही है वो नींद भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसी वजह से नहीं, फिर भूख भी लग गई थी। 2-2 3-3 घंटे बैठे बैठे तो बहुत भूख लग जाती है। तो फिर कैंटीन में आया, कुछ खाया पिया, उसके बाद हॉस्टल की तरफ चला गया। फिर जैसे ही हॉस्टल में गया वहाँ पे कुछ पॉपकॉर्न वगैरह या फिर चिप्स वगैरह खाने का मन कर रहा था। तो जैसे ही मैं हॉस्टल में गया फ़ौरन पैसे लेके नीचे आया। यहाँ पे मतलब एक मशीन लगी हुई है, आप जब भी जो चीज़ मन करे वहाँ पे आप जाओ, आराम से पैसे डालो। जैसे एटीएम मशीन होती है, आप पैसे कार्ड डालते हो और पैसे निकल जाते हैं, वैसे इसमें होता है कि इसमें नंबर दिया गया होता है कि आप कौन से नंबर पर आप क्लिक करते हो और कितना पैसा आप जमा करते हो, तो उसी हिसाब से वो सामान आपको नीचे मिल जाता है। तो बहुत आसानी होती है। कभी भी भूख लगती है रात में, क्योंकि अक्सर 1 बजे 2 बजे रात में भूख लग जाती है पढ़ाई करते वक्त, तो बहुत ज़रूरी होता है। उस टाइम तो हम बाहर कहीं नहीं जा सकते ना, इसी वजह से। बाकी ये कैंपस का फुल रिव्यू है मेरे एक तरीके से मेरे बालकनी से मैंने ये लिया है। आपको बास्केटबॉल मिल जाएगा और बैडमिंटन का मिल जाएगा, फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, सारा चीज़ आपको जो भी बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ में आराम से मिल जाती है। तो एक तरीके से हॉस्टल में रहना अच्छा भी है बुरा भी है। अगर आप कहेंगे पे तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि हॉस्टल में रहना अच्छा और बुरा क्यों है, क्योंकि उसमें भी कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ, तो उसके लिए एक अलग वीडियो चाहिए बनाने के लिए।
तो मैं आपको पहले ही बता रखा था कि कॉलेज काफ़ी ग्रीनरी है, मतलब हरा भरा है, काफ़ी अच्छा पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने आपको बताया था ना कि आप पैसे डालोगे और जो चीज़ें चाहोगे वो चीज़ें आप इसमें निकाल लोगे, तो उसी का प्रॉपर वीडियो मैं सोचा था कि बना लूँगा तो आपको दिखा दूँगा। तो यही इसमें मैं पैसा डाला, उसके बाद जैसे ही पैसा पूरा आप डाल दोगे उसमें वो काउंट करता है कि कितना पैसा गया हुआ है, उसी हिसाब से फिर आप उसमें पिन नंबर डालोगे, जैसे ही डालोगे आप गिर जाएगा। तो मैंने ये लिया, काफ़ी पसंद आया था, अभी नया नया ये निकला था तो सारे बच्चे यही ले रहे थे, तो मैंने भी ये ले लिया। तो एक्चुअल में काफ़ी अच्छा था इसका टेस्ट, तो इसीलिए मैं ले लिया। उसके बाद फ़ौरन भागा गया हॉस्टल के रूम में। आई थिंक मेरा 3rd फ्लोर पे है, तो उस पर 509 नंबर है मेरा। तो बहुत ही एक तरीके से कभी कभी गर्मियों में तो थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन ठंडियों में काफ़ी अच्छा लगता था, धूप रहती थी। तो ये वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ ये ना गर्मी है ना ठंडी है, मतलब मीडियम का है। देखिए आप फॉग वगैरह, दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा फॉग रहती है, तो बिल्कुल धुंध छाई रहती है। आप सामने जो देख रहे हो ये सारा आपको कॉलेजेस वगैरह की बिल्डिंग आपको दिख रही होगी। पीछे जो आप देख रहे हो इसमें आपको शारदा कॉलेज मिल जाएगा, उसके बाद गलगोटिया कॉलेज मिल जाएगा, JNIOT कॉलेज मिल जाएगा, और द्रोणाचार्य कॉलेज मिल जाएगा, मंगल में ITS, जितने भी ये कॉलेजेस हैं सारे कॉलेजेस पीछे हैं। और आप जो सामने चीज़ें देख रहे हो बिल्डिंग्स वगैरह, ये सारे हॉस्टल्स हैं, बहुत ही महंगे महंगे हॉस्टल्स हैं। अगर आप रहना चाहते हो प्राइवेट हॉस्टल में तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन काफ़ी महंगा है। इसकी जिम वगैरह काफ़ी अच्छी होती है, तो महंगा है, लेकिन क्वालिटी भी ये प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पास उतना बैलेंस है, उतना बजट है, तो आप आराम से रह सकते हो। तो मैं अपने रूम की तरफ अब भागा जा रहा हूँ, क्योंकि सुबह से क्लास करके 9 से 5 हालत ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहले अभी जाऊँगा, 1 घंटे सोऊंगा, उसके बाद रात में फिर किसी दोस्त के रूम में जाऊँगा, देखूँगा क्या कर रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर थोड़ी मस्ती करेंगे। तो फाइनली मैं फिर रात में दोस्त के रूम में आ गया था, मैं उससे बातें कर रहा था कि हमारा वीडियो बनाता हूँ, तो वो शर्मा रहा था, देख नहीं रहा था मेरे तरफ। तो उसके मैंने थोड़ा टांग खींच रहा था। उसके बाद ये जो आपको पढ़ा रहे हैं ये बहुत ही टैलेंटेड भाई साहब है, ये IAS बनेंगे फ्यूचर के, क्योंकि इनका जो एम है IAS बनने का। तो ये जो हैं सामने जो समझ रहे हैं कश्मीर के भाई साहब हैं, स्मार्ट है, क्योंकि कश्मीरी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। तो ये रहा भाई साहब, उनको बहुत डीपली समझा रहे हैं जो भी चीज़ें हैं। और एग्ज़ाम भी आने वाला था उस टाइम जब मैं वीडियो शूट किया था, तो इसी वजह से ये आके पूछ रहे थे कि क्या क्या चीज़ें जो उनको नहीं समझ में पूछ रहे होंगे। उसके बाद ये पार्टी थी, बर्थडे था, दो सामने वाले रूम का दोस्त ही है वो अपना, तो उसके रूम में अभी उसकी बहुत ही बुरी तरह से कुटाई होगी। तो ये देख नहीं रहा था कैमरे की तरफ, तो इसको मैं कह रहा था भाई देख ले कैमरे की तरफ। तो बहुत ही बुरी तरह से कुटाई होगी। तो आप ये वीडियो को एंजॉय कीजिए। जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होगा फिर मैं आगे बताने के लिए आपको मिलता हूँ। बेंच पे नहीं भाई, ये बहुत हो गया। बेकार में त्यागी त्रिपाठी सर से पकड़ा ना जाए। नहीं चाहते पिटाने के लिए अबे यार के लिए भी तो हम तैयार है। सबके बच्चे में तो अबे क्या खोल लो अंदर आओ जल्दी आओ नहीं आ जाओ यहीं पर। अबे बेड बेटा को वापस पिटा देंगे बेड रख दे जितना मारने मार ले। हां चलो बेड का बेड रख अबे जितना मारने पे आ जाओगे। हम तो कहेंगे सर इसी का बर्थडे जबरदस्ती रूम से बुला के लाया है कि चलो मेरा बर्थडे ऐसे कोई तो कपड़ा पहन या तो बेड से पिलाओ हॉस्पिटल चले जाएगी साली बेड तक दो अबे चल ना तुम मालाड़ी के हट तुम लाइन में अरे यार हमला मार
बक्कल के साइड से मारा अब बक्कल के साइड से कपड़ा उतार तब तो 3 कपड़ा उतार यहाँ मारो नीचे अबे टेबल आगे करो उसको ऐसे सब पीछे आओ अबे ऐसी पीटों में बैठ जाए अरे चल जा अबे गाड़ी घुमानी चाहिए ये है पीडीपी की क्लासेस, ठीक है। इसमें गेम कराया जाता है, आप इंग्लिश में और हिंदी में चीज़ें बता सकते हो, और आपको फिल्म का नाम या कोई वर्ड इंग्लिश का दिया जाएगा तो आपको उसको समझाना रहेगा हिंदी इंग्लिश में कितने वर्ड का है। तो यही सब चीज़ें इसमें होती है, लेकिन बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट होता है। अगर किसी का दिमाग बहुत तेज काम नहीं करता तो इसमें परेशान हो जाता है कि वो बताएं तो बताएं कैसे। देखो ये परेशान हो गया बिल्कुल भाई की बताए तो बताएं कैसे। इसी वजह से ये बिल्कुल मैम को भी देख रहा है, हमें भी देख रहा है। मैम सामने खड़ी है तो चीटिंग भी नहीं कर सकता है। तो ये पीडीपी की क्लासेस में होता है, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये क्लासेस आती हैं। तो इसमें गेम भी कराया जाता है, आपको मेल भी सिखाया जाता है, मतलब टोटल भी आपको कैसे इंटरव्यू फेस करना है, कैसे वहाँ पे जाके आप पढ़ाई एक तरीके से वो कह सकते हो कि कैसे इंटरव्यू में बैठना है, कैसे उनके क्वेश्चन का जवाब देना है, कैसे आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है। तो ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। बाकी आप वीडियो को देखो, बाकी ये जब वीडियो ख़त्म होगा तो मैं आपको फिर से मिलता हूँ। कोई भी चीज़ होगी बताने वाली तो आप इसको एंजॉय करो, बाकी आगे मिलते हैं। देख तू देखा है कोई हीरो बता दे, डांस कर दो गाने का। अच्छा स्त्री तो नहीं है? अरे 3 वर्ड अरे कुछ वर्ड तो बताओ तब ना पता लगे। क्या है करो क्या है लास्ट वर्ड? अरे ऐसे नहीं, अरे वैसे नहीं होगा। भागना दौड़ना खाना पीना क्या है? अरे हीरो बता दे कौन है। हाँ हीरो हम लोग कौन सा न्यू वाला है? कौन सा? अरे हीरो एक्टिंग करके बता। हाँ उसमें का डांस हो कोई फेमस वो कर दो। स्टेप वगैरह जो होता है ना फेमस। अरे हीरो का कोई वो कर दे। लड़की लड़की दूसरा वर्ड गर्लफ्रेंड। हाँ गर्लफ्रेंड नहीं है।
फुल गर्लफ्रेंड। सेकंड वर्ड गर्लफ्रेंड है तेरी, नहीं भाभी है तेरी। गर्लफ्रेंड एग्जाम्पल है, रिलेटेबल है, मतलब उससे रिलेट करता है। चल मैं सेकंड वर्ड बताओ बाद में। अच्छा चल ठीक है, गर्लफ्रेंड। सेकंड क्या है? चलना, घूमना, भागना, हिंदी में बोले ना। घूरना, 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 स्टेयर, देखना, लुक, देखना। लुक, अच्छा लास्ट वर्ड बताओ, लास्ट वर्ड। लास्ट ही तो था गर्लफ्रेंड। अच्छा वो गर्लफ्रेंड लास्ट है। अच्छा एक गर्लफ्रेंड, दूसरा दूसरा वर्ड हिंदी। हिंदी। हाँ ठीक है। साथ साथ चलना, कंधा चलना, तुम बंदी लोग को पता ही है। मारना, फुटबॉल, केक, किक, इंग्लिश में बोले कि हिंदी में बोले? इंग्लिश में, हिंदी में, हिंदी हिंदी में। में। किक मारना, गर्लफ्रेंड ऐसी तो कोई मूवी नहीं। खाली ऊपर नीचे कर रहा हूँ, कुछ बता नहीं रहा है। बताओ उससे रिलेटेड तब ना। तो करके बताओ। उसका कोई गाना, कोई स्टेप तुमने पिक्चर देखे कुछ तो अच्छा लगा होगा ना उसमें, वो करे। फोन अंदर, नेविगेशन क्रॉस, क्या ये बोल रहा है? अच्छा उसका गाना तो हम लोग ने देखा होगा पक्का, वो तुम करो। क्यों वीडियो में नहीं आता है गाना? अच्छा तुम्हारे चलो यू सिट हियर, somebody else come to it, come, sit here with us। आप ये जो सामने देख रहे हो ये IMT प्लाजा है। नीचे आपको कैंटीन मिल जाएगी और ऊपर आपको जिम मिल जाएगी। जिम लवर के लिए काफ़ी अच्छी जिम इसमें है। पहले तो जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो उतनी अच्छी जिम नहीं थी, लेकिन सेकंड ईयर में बहुत ही अच्छी जिम बना दी है इसमें। मतलब नया नया सामान आ गया और पूरा मतलब एक तरीके से वेल फर्निश हो गया। और जो आप सामने देख रहे हो इसमें आप BSc नर्सिंग BSc करवाते हैं। और उसके पीछे जो बिल्डिंग है, इसके पीछे जो सामने वाली आप बिल्डिंग देख रहे हो, इसके पीछे जो बिल्डिंग है उसमें आपको पॉलिटेक्निक कराते हैं। तो सामने वाले में आपको B.Pharma कराते हैं, उसके बाद वाले में आपको पॉलिटेक्निक कराते हैं। और जो सामने देख रहे हो वो हॉस्टल है, हॉस्टल के सामने मंदिर है। और जो आप ये सीढ़ी वाला देख रहे हो ये LLB वगैरह इसमें कराते हैं। आपका BBA BCA LLB वगैरह सब कुछ इस बिल्डिंग में कराते हैं, ठीक है, जो शीशे वाला है। और ये जो आप एक IMT का लिखा हुआ देख रहे होंगे ये रास्ता है, इसके नीचे आपका कभी भी बारिश हो जाती है तो उसमें स्पोर्ट वगैरह कराते हैं कि आप कभी चेस खेल सकते हैं या फिर बैडमिंटन खेल सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। और जो आप सामने देख रहे हो यहाँ में फ़ोटोकॉपी होती है, तो जो भी कभी भी नोट्स वगैरह की फ़ोटोकॉपी चाहिए होती है तो यहाँ से करा लेते हैं। या फिर किसी भी चीज़ की डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी चाहिए होती है जेरोक्स कराना तो वहाँ से हम करा लेते हैं। बाकी आप सामने तो देख रहे होंगे कि BBA LLB और MBA वगैरह के सामने बिल्डिंग है। और जो आप इधर कॉर्नर में जो बिल्डिंग शुरू हो रही है, आप जो AC लगी हुई है, इस बिल्डिंग में आपका B.Tech के फर्स्ट ईयर का जो सारे बच्चे इसमें पढ़ते हैं। जैसे आपको CS IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे सारे इस बिल्डिंग में पढ़ते हैं। आपको मैंने सामने बता रखा है कि ये फार्मेसी का है, उसके बाद BA LLB MBA का है। इसके पीछे और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स है, तो ये सामने है तो और पीछे के भी दिख नहीं रही है। कभी टाइम मिला तो उसका वीडियो मैं एक सेपरेट बना दूंगा, कौन सी बिल्डिंग में कौन कौन सी क्लासेस होती है।
तो ये मैं बेटा प्लाज़ा के बिल्कुल सीढ़ी पे खड़ा होकर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बिल्कुल सामने से सारा कुछ आ रहा है। सामने जो आप बिल्कुल सामने जो है वो बीटेक फर्स्ट ईयर की बिल्डिंग है, और जो आप कॉर्नर में देख रहे हो लास्ट में इधर साइड में है, ये आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर इसके बच्चे इसमें पढ़ते हैं। बाकी ये जो है वो आपको फ्रेशर पार्टी का डांस है, आप इंजॉय कीजिए।
say, everybody come on, let's do baila. 3, 2, 1. Everybody come on, let's do baila. और एक दिन हम लोग गए थे नहाने के लिए, मतलब एक तरीके से स्विमिंग पूल में। तो जो ग्रेटर नोएडा का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है इंडिया का, एक तरीके से मान सकते हैं, तो वो बंद था। तो फिर हम लोग को मजबूरन इसमें आना पड़ा। इसमें हम लोग की फ़ीस 500 लगती है और उसमें 1200 रुपये उसमें फ़ीस है। तो थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट इसमें किया, मज़ा भी आया। और उसके बाद चले आए। उसके बाद हम लोग एक बार इंडस्ट्रियल विज़िट पे गए थे, तो वहाँ पे ये सीन है। ऑफिस एक तरीके से थी, हम लोग जिसमें बैठे हुए हैं ये मीटिंग रूम है। तो इस तरीके का ऑफिस होता है। आप जब पढ़ के कभी किसी मतलब उसमें आप जाओगे कंपनी में, तो जाओगे तो इसी टाइप की कंपनी मिलेगी। इसीलिए आपको कंपनी में विज़िट करा दिया जाता है इंडस्ट्रियल विज़िट के नाम पे, कि आपको पहले से पता चल जाए कि कंपनी वगैरह कैसी होती है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी थी। और आप इसमें भी कभी अगर कॉलेज में जाते हैं तो आपको विज़िट करने को मिलेगा। ये आपको सारी मशीन है, आपको रिव्यू दे रहे थे हम लोग को कि क्या चीज़ें कैसे काम करती हैं, सारी चीज़ें बता रहे थे। बाकी ये आप लास्ट वीडियो के लास्ट में हम लोग आ गए। तो यहाँ पे आपको पूरा बैकग्राउंड से, आपको मतलब बैक एरिया से, बैक साइड से एक तरीके से कह सकते हैं कि IMT का पूरा आपका रिव्यू दे रहा हूँ। आप जो सामने देख रहे हो ये गेट नंबर 2 है IMT का, ठीक है। और आप उस साइड जब चले जाओगे तो वो गेट नंबर 1, आप जब भी कभी भी ऑटो पे आओगे तो आपको वो गेट नंबर 1 से ही उतारेगा, वहाँ से आप फिर अंदर जाते हो। और फिर आपको सोचा कि छुट्टी के टाइम का भी वीडियो दिखा देता हूँ। तो इस टाइम थोड़ा मतलब मैं जब कॉलेज से नाश्ता करके आया, शाम में भी नाश्ता मिलता है थोड़ा खाने पीने के लिए, तो तब तक सारे बच्चे जा चुके थे। तो ये सब वीडियो मतलब ये फर्स्ट गेट का है। तो फर्स्ट गेट से आपको सारे बच्चे यहीं से ऑटो मिलता है, जहाँ भी उनको जाना होता है, फ्लैट में, रूम पे, घर, जहाँ भी जाना होता है तो यहीं से ऑटो पकड़ते हैं और चले जाते हैं। आप जो सामने देख रहे हो ये फर्स्ट गेट है। यहीं से कभी भी आप आओगे तो यहीं पर आपको ऑटो उतारेगा, तो यहीं से आपको अंदर जाना होगा। सामने आपको गेट पर आपका नाम, क्या काम से आया हो, किससे मिलने आया हो, सारा कुछ लिखना होता है डिटेल में। तो आप वहाँ से लिख के आप अंदर जा सकते हो। बाकी आपको जो भी चीज़ें पूछनी हो, मैंने इसलिए आपको स्क्रीन पे नंबर दे दिया कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करें इतना लंबा वीडियो बनाने के लिए। मैं बस इसलिए बनाया कि आप लोग देख सकें और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें कैसे कॉलेज लाइफ होती है और क्या क्या चीज़ें कॉलेज लाइफ में होती है। जब हम लोग थे तब तो कोई हमें ये सब चीज़ें बताने वाला नहीं था, तो इसीलिए मैं सोचा कि आप लोगों को बता देता हूँ। लेकिन भाई प्लीज़ आप लोग को सपोर्ट करना है मुझे, और सब्सक्राइब चैनल को करना है और वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप एंजॉय कीजिए और ऐसे ही देखते रहिए हमारा वीडियो।